जय श्री राधे दोस्तों। तो मेरे एक नए दिन की शुरुआत आप लोगों के लिए मेरे एक नए रूटीन वाले वीडियो के साथ। तो सुबह के इस समय 6 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर ही पहले उठी हूँ। अभी मैंने एक्सरसाइज ख़त्म की है। तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले से एक्सरसाइज शुरू की है। मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, तो उसको अब मैं वेट को लॉस कर रही हूँ और उसको मेंटेन रखना चाहती हूँ। और अब मुझे इससे ज़्यादा वेट कम भी नहीं करना है, बस इसी को मेंटेन रखना है। तो बस यही करती हूँ। तो बस पसीना सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ और साथ में अपने घर का काम भी करती जा रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी भी एक्सरसाइज खाली पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो वो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान पहुँचाएगा। और एक रूटीन वाली लाइफ होनी चाहिए, इसको जीने में ना बड़ा मज़ा आता है। हर काम एक तो समय पर होता है और ज़्यादा हौच पौच भी नहीं होती। मैं भी जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अब मेरा बेटा कॉलेज जाएगा तो अभी वो नहाएगा। हमारे घर में सभी लोग सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। कहते हैं ना, जिस घर में सूर्य निकलने के पहले नहा ले तो उस घर में भगवान निवास करता है। सूर्य तो उदय हो चुके हैं और इस समय 7 बज रहा है। देखिए, कितना भी आप जल्दी करें लेट हो ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी लेट तो होता ही रहता है, ये तो काम है, चलते ही रहेंगे। और जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ उस दिन तो पक्का लेट होती हूँ। तो नहाने के बाद में मैं जल्दी से तैयार भी हो जाती हूँ। मेरा मानना है कि घर की जो औरतें हैं उन्हें सज धज कर रहना चाहिए। अब सज धज कर रहने का मतलब ये नहीं है कि लाली लिपस्टिक लगाकर सुबह ही सुबह तैयार हो जाओ। हाँ, अगर आप लगाना है, आपको पसंद है तो आप ज़रूर लगाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आप बिल्कुल तैयार हो सकती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छे से बाल बना लीजिए, चेहरे पर क्रीम लगा लीजिए। मतलब अच्छा लगता है जब हम तैयार होते हैं। तो हमें किसी को दिखाने के लिए हम तैयार नहीं होते, मतलब हमें अपने आप से होता है कि हम अच्छा महसूस हमें होना चाहिए। जब कभी हम खुले बाल में या गंदी शक्ल लेकर घूमते हैं तो हमारे ही अंदर हीन भावना आती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात पर आता है कि हम इतने बिजी हैं कि अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं तो सुबह ही सुबह जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और आप ये भी समझिए कि ये भी एक काम है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद में आरती, पूजा, भोग, ठाकुर जी की सेवा, उनको स्नान कराऊंगी। बस देखा जाए तो मेरी हर दिन की दिनचर्या बस इसी तरह की होती है। हाँ, कभी 19-20 हो जाती है, वो देखो, वो तो हर घर में होता है, घर गृहस्थी में चलता भी है। तो अपने ठाकुर जी की सेवा, अपने घर वालों का ध्यान रखना। और सुबह सुबह अपने लिए और सबके लिए मैंने बनाई है छाछ और मैंने डाला है चीनी। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ख्याल करूँ और साथ साथ में अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखूँ। एक तो जो घर की महिला होती है ना, वो घर चलाने में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाती है। अपने परिवार को घर चलाने में महिलाओं की जो ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, वो बाखूबी निभाती है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि इस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से निभा सकूँ, पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। तो बस लग गई काम में। सब्जी बना ली थी, अब गरम गरम पराठा बनाऊँगी। और मैं यही कहूँगी कि खाने पीने का ध्यान रखा जाए। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरा बड़ा बेटा आ जाता है, बड़ा क्या, मेरा छोटा भी आ जाता है। और दोनों लोग मुझसे बातें शेयर करते हैं। देखिए, कामकाज तो जीवन भर चलता रहेगा, काम का कोई अंत नहीं है। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों के पास वक्त ही नहीं होता है। मैं तो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय देती हूँ और मैं उनसे बातें करती हूँ और मैं उनकी बातें सुनती भी हूँ। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना और कहीं जॉब लग गई तो बाहर जाएंगे तो इन सब बातों को बहुत मिस करोगी। मेरा बेटे की एक आदत है जो वो मुझसे छोटी छोटी बातें शेयर करता है। और आप अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी बातें ज़रूर करिए, फिर देखिए वो आपको वो सब बताएंगे जो उनके मन में है। मुझे लगता है ये आदत हर बच्चे के अंदर होती है, अपनी बातों को, मतलब अपनी बातों को वो बस शेयर करना चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। तो बस यही मैं करती हूँ कि आप भी ज़रूर करिए। तो सुबह सुबह है, किचन बहुत फैल गई है और ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे घर में बर्तन फैलते हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट बर्तन समेटने में लग जाता है। और बर्तन बहुत टेंशन का काम है, साथ साथ खाना भी बनता जा रहा है।
तो फटाफट बर्तन लगा देती हूँ और अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा बर्तन ही फैलता है। और ये काउंटर टॉप थोड़ा सा खाली कर दें जिससे कि थोड़ी सी जगह खाली दिखे, तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है। काउंटर टॉप ज़्यादा भरा होता है ना, तो समझ में नहीं आता है कहाँ सामान रखूँ। और सारे बर्तनों को अपनी अपनी जगह लगा दूँगी ताकि थोड़ा सा काम समझ में आए। ये होता है ना कि सुबह की दिनचर्या इसी तरह की मेरी होती है। समझ लीजिए सुबह अगर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ तो 5 बजे से काम चालू हो जाता है, अगर 6 बजे उठती हूँ तो 6 बजे से काम चालू हो जाता है। तो समझ लीजिए रूटीन मेरा दिन का यही रहता है कि किस तरह से अपने मैं घर को संभालती हूँ। सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो इसीलिए मुझे कभी भी हाउस मेड की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो अभी खाना खाने में थोड़ा सा समय था, तो इस बीच मैं अपने घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने में लगाती हूँ, और जहाँ बहुत थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करनी होती है उसे कर देती हूँ। कोई सामान फैला होता है तो उसको समेट देती हूँ। घर गृहस्थी जो है ना, हर सामान को अपनी अपनी जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, और मुझे मेरे घर पर हर सामान अपनी अपनी जगह पर रखना अच्छा लगता है। मतलब जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पर वो ही सामान होना चाहिए। फैला हुआ सामान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फैला हुआ सामान ना मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, और मैं अपने घर को मतलब अब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हर सामान को अपनी अपनी जगह पर रखूं, और मैं अपने घर के हर सामान को एक प्रॉपर जगह पर रखूं तो अच्छा लगता है। और हर सामान अपनी अपनी जगह पर हो तो ना देखकर एक मन में सुकून होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं हर चीज़ पर कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। मेरा मतलब है मैं हर वो हैबिट है कि मैं रोज़ हर चीज़ पर सफाई करती हूँ। इससे चीज़ ज़्यादा गंदी नहीं होती है, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही कभी महसूस होती है, क्योंकि मैं रोज़ हर चीज़ पर कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, पोंछती हूँ। और एक आधा दिन अगर नहीं कर पाई तो वो बात अलग की है, नहीं तो मैं रोज़ कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। जैसे बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गई, टीवी के नीचे की रैक हो गई, साफ़ करना, हर चीज़ पर कपड़ा मारना ताकि ज़्यादा गंदगी हो ही ना, और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर हो। तो मेरा बस यही है, मैं अपने कामों को बिल्कुल सही तरीके से करती हूँ, जो कि मेरा घर थोड़ा साफ़ सुथरा दिखने में लगे। और देखिए आपका घर कितना सामान है ये नहीं रखता है मायने, आपके घर में कितनी साफ़ सफाई है, कितना सामान है, सही ढंग से रखा है, घर छोटा हो या बड़ा, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप सामान को सही तरीके से रखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। महंगी चीज़ें नहीं पसंद है, हाँ सामान कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। फजूल खर्ची ना करते हुए आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, देखने में बहुत सुंदर लगता है। मेरा तो हमेशा ऐसे ही रहता है। आज मशीन लगाई थी तो कपड़े फैलाकर अब मुझे सबको खाना भी देना है। तो मैं अब मिलूँगी आपसे नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें।